बताइए। डीएनए। तो व्हाट इज दिस? तो एनसीईआरटी भी खुद कंफ्यूज्ड है डीएनए। कि ये किस चीज का नाम है, एंड दैट इज व्हाई हाँ एनसीईआरटी सही है। हैज एनसीईआरटी खुद ये कंफ्यूज्ड है, बट ये आकाश एलन को आता है ये क्या है। ओके उनको आता है, बट एनसीईआरटी खुद कंफ्यूज्ड है। तो कंफ्यूजन का कारण क्या क्या देखा जाए, तो व्हाट इज द रीजन फॉर द कंफ्यूजन? नाउ आसारानी हैज कम टुडे और नॉट? Yes. आसारानी ये कौन सा शुगर है? ये जो डिब्बा है पेंटागोनल डब्बा सब क्या है? Sir, ribose. राइबोस। राइबोज है। सो ना इसमें एक टेंशन है ना, इज इट राइबोज और डीऑक्सीराइबोज और साइक्लोपेंटेन? तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? साइक्लोपेंटेन। सर साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। साइक्लोपेंटेन है। समझ में आया? तो जब ये साइक्लोपेंटेन है तो ये न्यूक्लियोटाइड कहां से बन गया है? अंडरस्टैंड? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी, एंड सबसे बड़ा ब्यूटी है आकाश एलन का कि वो इसको मान लेते हैं, एंड दे आर सो प्राउड दैट वी आर कलेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स। अरे जो टीचर सही को सही गलत को गलत नहीं पढ़ा सकता है, उस टीचर को लेके क्या अचार डालेंगे? तो ये आपका मजा है आकाश एलन का। तो वो लोग भी इसी को डीएनए आरएनए बता दिए हैं, समझ रहे हो? तो जबकि एनसीईआरटी खुद कंफ्यूज्ड है, तो उसके कंफ्यूजन का कारण एक और है। ये शुगर अगर 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 हम लोग आशा रानी, तो यू नो आई लाइक हर, तो अब आशा का बात हम मान लेते हैं कि ये राइबोज है, तो ये क्या है? ये पेंटोज है। तो ये राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है? राइबोज है। आशा टोल्ड ये राइबोज है। क्यों? राइबोस। 3 प्राइम में OH है, 2 प्राइम इन 2 प्राइम OH इज देयर, सो दैट इज व्हाई राइबोज है। तो राइबोज में ये क्या कर रहा है? 8 टीज। हाँ सर, ये वो यू होना चाहिए था अगर वो राइबोस होता। नहीं ये राइबोज है। अगर ये राइबोज यहाँ ऑक्सीजन दिया नहीं है, नहीं तो राइबोज होता। क्यों? ये सेकेंड पोजीशन में OH है ना, तो इसलिए राइबोज है। तो देख रहे हो? तो व्हाई एनसीईआरटी इज कंफ्यूज्ड इन राइटिंग ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, क्योंकि वो पता नहीं है वो क्या बनाया है। ओके चलिए, सो वेरी गुड। तो अब अगला पेज देखा जाए, ये उसका पहला मजाक है, बट आप एग्जाम में यही बनाएंगे। जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा, नीट होगा, एम्स होगा, यही आप बनाएंगे। बट केवीपीआई एंड ओलंपियाड्स में ये जिंदगी में नहीं बनाएंगे। अंडरस्टैंड? चलिए, अब समझ में आया कि मैं उन इंस्टीट्यूट्स को क्यों कोई वैल्यू नहीं देता। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, दे डोंट टीच साइंस, दे टीच एनसीईआरटी। अब यहाँ देखिए, मैं तो साइंस टीचर हूँ ना, पुअर साइंस टीचर ना। अब ये जो स्ट्रक्चर देखा जाए हमारा, तो ये क्या बनाया है उन लोगों ने? अगेन डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दे आर नॉट श्योर। क्यों? अगेन उन्होंने राइबोज के साथ टी लगा दिया। समझ रहे हो? सो इसलिए अब आ गया मजा कि नहीं? तो राइबोज है बट टी है, तो इसलिए दे आर नॉट श्योर कि वो डीएनए है या आरएनए। अंडरस्टूड? सो दिस इज द फन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। ओके, सो दैट इज व्हाई अब आप खुद सोचिए कि आपको गलत पढ़ना है या जेजेएस से साइंस पढ़ना है। That is up to you to decide that you want to read NCERT from others या science from JJS. चलिए, now अब we will go to our structures. तो now हम लोग डीएनए क्या जो न्यूक्लियोटाइड्स बना चुके थे, आज हम लोग बनाएंगे क्या? आज हम लोग बनाएंगे आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स।
तो इसलिए वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, बनाएंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। नाउ उसी रेट तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, द फर्स्ट पॉइंट टुडे इज फॉर्मेशन, या इसको पॉलीमराइजेशन लिखेंगे, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, इसको हम लोग पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स करेंगे। तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड हम बना रहे हैं दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, सो नाउ अगर इस आरएनए को देखेंगे तो बेसिकली वी विल सी दैट स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 इज फर्स्ट, ओके, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एट 5 प्राइम एंड। ओके, तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा वो 5 प्राइम एंड होगा। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एट 5 प्राइम एंड इज क्या? एनटीपी। ये ऑलवेज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होगा। उसके बाद नंबर 2, जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड approaches it, तो अब सेकेंड न्यूक्लियोटाइड उसको अप्रोच करेगा फॉर बॉन्डिंग। थर्ड में क्या होगा? तो इसलिए ये जो बॉन्डिंग है ये 2 स्टेप्स में होता है। पॉइंट नंबर 1, हाइड्रोलाइसिस। ओके, हाइड्रोलाइसिस, इसको हम लोग पायरोफॉस्फोरिक क्लीवेज कहते हैं। Okay, this I am already I have explained you in 11th class, just I am repeating the same things. तो ये जो ब्रेकडाउन को पायरोफॉस्फोरिक क्लीवेज कहा जाता है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट टू प्रोड्यूस न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट प्लस पीपीआई। ओके, ये आपका पहला स्टेप है। इसके लिए आपको देना पड़ेगा क्या? H2O, ये आपको देना पड़ेगा। नाउ उसके बाद क्या होगा? आपने तोड़ दिया। नाउ स्टेप 4 इज जॉइनिंग न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट टू प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड। ओके, प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड, अंडरस्टूड? तो जो आपका न्यू न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बना, अब उसको आप जोड़ देंगे कहाँ? इन द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड। डू यू अंडरस्टैंड? स्ट्रैंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अंडरस्टैंड? तो इसको हम लोग वी कॉल इट PDE बॉन्ड। ओके, तो फॉस्फोडाइस्टर का शॉर्टकट हम लोग क्या यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग द शॉर्टकट, ओके, PDE बॉन्ड। फाइन। सो ये बॉन्ड का नेचर क्या है? COPOC। ओके, तो दिस इज द बॉन्ड। ऐसा समझ? तो अब हम लोग उसको देखेंगे हैपनिंग। तो ना एक्चुअली ये सब स्टेप्स होगा, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया है। अब इन स्टेप्स को हम लोग देखेंगे। क्लियर? सो अब नाउ लेट अस गो टू द ड्राइंग बोर्ड। तो ये हमारा पहला न्यूक्लियोटाइड है। तो जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में आपको मिलेगा OH, PO, 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 CH2, and this is your sugar and ribose. 2 prime OH is ribose,
एंड 3 प्राइम OH दिखाएंगे हम। ये फर्स्ट प्राइम में आपका लगा है सपोज एडेनाइन। अंडरस्टैंड? तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एंड नीचे OH, OH, OH। तो ये आपका क्या है? दिस इज द 5 प्राइम कार्बन, है कि नहीं? तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट। ये अनचेंज्ड होगा। ओके, तो 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट, देयरफॉर इसको हम कहते हैं 5 प्राइम एंड। हो गया। अब we will approach. Now the second triphosphate is approaching. तो अगेन उसमें ट्राइफॉस्फेट O, P, O, P, O, CH2 है कि नहीं? ये आपका शुगर है एंड सपोज इसमें लगा है यूरासिल। दिस इज 2 प्राइम OH, दिस इज 3 प्राइम OH। ओके, नाउ इधर हम बना देंगे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH। इसमें हम थोड़ा उल्टा बना देंगे क्योंकि हमें उसको बॉन्ड बनाना है, इसलिए O और OH को मैंने रिवर्स ले लिया है। ओके, आप कुछ भी ले सकते हो। प्लस, तो यहाँ हमारा स्टेप क्या करेंगे हम लोग? जो स्टेप 3 हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो नाउ 3 जो पॉइंट है हम दिखेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब है गिव इट H plus and OH minus। नाउ प्लीज रिमेम्बर, ये जो ऑक्सीजन है ये इस फॉस्फेट का है, तो समझ रहे हो? तो इसलिए जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जो OH माइनस है वो मिलेगा किसको? वो मिलेगा इस फॉस्फेट को। एंड ये जो H प्लस है ये किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा O को। अंडरस्टूड? तो ये आपका स्टेप 3 है। नाउ स्टेप 4 में क्या होगा? टूट जाएगा। ओके, तो ये आपका हाइड्रोलाइसिस में इसमें क्या होगा? तो ये जो चीज बनेगा ये क्या बन जाएगा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। एंड ये जो चीज बनेगा ये आपका बन गया क्या? न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। एंड अब हम सबसे आसान काम करेंगे, वाटर निकालेंगे। सो वी विल टेक आउट द वाटर एंड जॉइन दिस बॉन्ड। तो अब आपका बॉन्ड क्या हो गया? COP OC। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो समझ रहे हो? तो ये जो बॉन्ड हो गया, so this bond is now called phosphodiester। Fine. So now you understand ये हो क्या रहा है? Everybody? Yes sir। अब हम उस Yes, bond. So now we will go to the next page and उस bond को बना देंगे। Okay. So now तो हमारा क्या था? O P O P O CH2। So this was our sugar with adenine, है कि नहीं? ये 2 प्राइम पे OH है इसलिए राइबोस, ये 3 प्राइम वाला है। कंप्लीट द बॉन्ड्स। ओके, तो ये आपका बॉन्ड्स को हम कंप्लीट कर रहे हैं। एंड ये आपका OH, OH एंड ये आपका OH हो गया। तो ये आपका प्री एग्जिस्टिंग एमिनो एसिड है एंड सिंस ये 5 प्राइम है कार्बन, तो इसको हम लोग 5 प्राइम एंड बोलते हैं। अंडरस्टूड? अब ये आपका कार्बन है
O P O CH2। ये मैंने अलग कलर इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। एंड हमारा जो दूसरा अमीनो एसिड है, दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है, ये दिस वाज देयर। ओके, 2 प्राइम है तो यहाँ OH है ना, यहाँ जगह नहीं है तो ऑलवेज विल फिनिश विथ 3 प्राइम OH। तो जिस साइड में 3 प्राइम OH फ्री है, so this is called 3 prime end, and chain grows in this direction, 5 to 3 direction। ना ये 3 और 5 के बीच में बॉन्ड बनता है कि नहीं, 3 और 5 के बीच में। so this is called 3 prime to 5 prime phosphodiester bond। understand? ओके, सो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हमारा लगा था क्या, यूरेसिल ना। अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड है बताइए? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोइस्टर है। एंड ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। एंड ये जो पूरा का पूरा कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आया समझ? सो दिस इज योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बट इंडिविजुअली क्या है? ये फॉस्फोइस्टर बॉन्ड है। एंड ये वाला भी फॉस्फोइस्टर बॉन्ड है। तो ये कौन सा बॉन्ड है? दिस इज ऑल्सो फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। This is phosphate phosphate ester, phosphate phosphate ester। ओके, सो ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, ये लो एनर्जी बॉन्ड होता है। ये कौन सा बॉन्ड है? एन बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। फाइन, सो दिस इज आवर कंसेप्ट। एंड ये जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है, ये हमने क्या बनाया? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। सो ना, इसको आप जितना लंबा बनाना चाहते हो आप बना सकते। क्लियर? चलिए, सो इसके बाद हम बनाएंगे आपका सिंगल। इस तरह जूम में अगर ये डिब्बा जो दिया है, कि हर डिब्बा या इसमें और ऑप्शन देने से बढ़िया मजा आता ना, हम लोग यूज कर सकते थे। चलिए, अब हाँ, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो चलते हैं आगे। अब हम लोग बनाएंगे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। थोड़ा प्रमोशन हुआ जाए उधर से, तो उसमें डिफरेंस कुछ नहीं है आपका। उसी तरह से फॉस्फेट POCH2 है कि नहीं? तो सपोज इसमें हम लगा देंगे, ओके, तो ये आपका आ जाएगा सपोज गुआनाइन। एंड इधर हम 2 प्राइम में OH नहीं दिखाएंगे। फाइन, सो इसलिए ये कौन सा शुगर बन गया? डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस। एंड इधर हम ऑक्सीजन दिखा रहे हैं, ये 3 प्राइम बॉन्ड बनाने वाला। फाइन, दिस OH एंड OH। सो ये आपका है 5 प्राइम एंड। ओके, ये कौन सा बॉन्ड है? एन बीटा। ये है फॉस्फोइस्टर, ये है फॉस्फेट फॉस्फेट ईस्टर, फॉस्फेट फॉस्फेट ईस्टर। इसको फॉस्फोरिक एनहाइड्रेट बॉन्ड भी बोला जाता है केमिस्ट्री में। ओके, चलिए, तो अब इधर हम लोग जेहेतु ब्लू में बॉन्ड दिखा रहे हैं, तो हम इसको ब्लू में बनाएंगे। COPO CH2। फाइन, उसके बाद हम सेकेंड शुगर बनाएंगे, है कि नहीं?
तो ये आपका सेकंड शुगर है और जगह नहीं है, इसलिए हम OH में क्लोज कर देंगे। सो दिस इज 3 प्राइम OH, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड दिस इज ग्रोथ 5 to 3। अंडरस्टूड? नाउ ये जो है इसमें हमने लगाया था यूरेसिल। अब इधर सपोज हम लोग सॉरी क्या ये हम डीएनए सर बना रहे हैं, डीएनए ये हम डीएनए बना रहे हैं तो इसमें तो क्या सी लगा लगाएंगे? ये लगाएंगे। नहीं नहीं नहीं, टू बी मोर क्लियर टी हम टी लोग क्या टी लगा देंगे? टी लगा देंगे। हो गया? टी तो टी इसलिए ये 2 प्राइम OH है। फाइन। अब इसका जो बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। क्लियर? नाउ तो ये आपका कौन सा बॉन्ड है बताइए? Phosphoester. फॉस्फोइस्टर। Phosphoester. ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोइस्टर। Phosphoester. एंड ये कौन सा बॉन्ड है? Phosphodiester. समझ में आया? Diester. So this yellow bond is 3 prime to 5 prime phosphodiester bond। हो गया? जबकि ये पर्पल बॉन्ड क्या है? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। ये लाइट ग्रीन बॉन्ड कौन सा है? ये भी फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। ओके, एंड जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है डीएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड। मिलता कहाँ है? सो दिस इज रिपोर्टेड इन 5x174 and some other viruses। तो ये सब आपका जो क्लास, ये सब आप देख सकते हो इन योर उमा सर्स क्लास। और अगर वहां से आपको, बिकॉज आई विल नॉट टीच यू जेनेटिक्स हियर, तो इफ यू वांट टू सी माय जेनेटिक्स यू हैव टू गो टू द वीडियोस, ओके, व्हिच विल बी देयर इन यूट्यूब। तो अब जेनेटिक्स हमारा शुरू हो जाएगा उधर, तो उसमें आप फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज स्कूल में सर आपको पढ़ाएंगे जेनेटिक्स। ओके, चलिए। सो ये हमारा हो गया क्या? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब थोड़ा सा ताकत आया, अब हम चलेंगे डबल स्ट्रैंड बनाएंगे। इसमें कोई शक? No, sir. तो अब जब No, sir. डबल स्ट्रैंड, जो सबसे पहले नेचुरल क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ना। उसको बनाते समय हम और वो फॉस्फेट पूरा नहीं बनाएंगे क्योंकि जगह नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग इधर छोटा कर देंगे फॉस्फेट को। P हाई एनर्जी बॉन्ड P, हाई एनर्जी बॉन्ड P O CH2। तो ये आपका पहला शुगर है। नाउ सिंस वी आर मेकिंग डीऑक्सीराइबोज, 2 प्राइम में हम कुछ नहीं बनाएंगे एंड दिस इज योर 3 प्राइम OH। अब सपोज हमने यहां लगाया एडेनाइन, तो विल कंप्लीट द सेकेंड स्ट्रैंड। इधर हम लगाएंगे क्या? सपोज हम यहाँ एडेनाइन लगाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे? थाइमिन। ओके, एंड ये हम शुगर को उल्टा बनाएंगे। फाइन। सो दिस इज 1 2। तो ये जो 2 है इसमें OH आपका दिखाएंगे। 3 में अब यहाँ जगह नहीं है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? ओके, सो 3 में हम यहाँ OH दिखाकर क्लोज कर देंगे एंड लिख देंगे 3 प्राइम एंड। ओके, ना इधर से आएगा आपका CH2, तो जो हम बॉन्ड के लिए अलग कलर से दिखाएंगे, CH2 O P O, अंदर डबल बॉन्ड, बाहर OH।
उसी तरह से ये है COP O CH2, अंदर O बाहर OH। तो ये हमारा बॉन्ड हमने बना लिया। अब इसमें हम दूसरा शुगर यूज करेंगे। तो दूसरा शुगर इस तरह से आप बनाएंगे। तो ये आपका सेकेंड शुगर है। ओके, दिस इज 3 प्राइम 2 प्राइम। सिंस वहां हमने एडेनाइन लगाया है, इधर हम साइटोसिन लगा देंगे। ये आप कुछ मर्जी लगा सकते हो, मैं बस चारों बेस बनाने के लिए कर रहा हूँ। 2 प्राइम पे OH नहीं होगा, इधर जगह नहीं है, इसलिए 3 प्राइम में हम OH बनाकर खत्म कर देंगे एंड लिख देंगे 3 प्राइम एंड। अब इधर कंप्लीट करेंगे। अगर C है तो वो G के साथ पेयर करता है। G एक प्यूरिन है इसलिए डबल रिंग। एंड ये आपका जो बॉन्ड दिस दिस दिस, तो ये आपका 1 2 प्राइम में कुछ नहीं, 3 प्राइम O के साथ जोड़ देंगे एंड इधर आ जाएगा आपका CH2 O P P P। ओके, तो ये आपका ट्राइफॉस्फेट ग्रुप इधर लगेगा। तो इसीलिए ये साइड आपका क्या हो गया, 5 प्राइम एंड। क्लियर? सो दिस इज देयरफॉर कॉल्ड द ग्रोथ। तो ये चेन 5 to 3 ग्रो कर रहा है, ये चेन 5 to 3 ग्रो कर रहा है। नाउ पॉइंट नंबर 1, 2 चेन्स ग्रोइंग ऑपोजिट, तो इसलिए हम उसको एंटी कहते हैं। एंटी चेन्स ग्रोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, उसको एंटी कहेंगे। एंड सेकंड फीचर क्या है, ये बाद में हमें बराबर। पता चला कि ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू अच्छा। स्ट्रैंड, इट इज ऑलवेज 20 एंगस्ट्रॉम एंड कांस्टेंट। इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल। ओके, इक्वी डिस्टेंट विथ नियरली 20 एंगस्ट्रॉम। अब ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एंटी पैरेलल DNA। आ गया मजा? चलिए, यस सर। अब ये कौन सा बॉन्ड है आपका, फॉस्फोएस्टर। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर। ये कौन सा है, फॉस्फोएस्टर। तो ये कौन सा बन जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर। समझ? तो इसलिए ये जो पिंक बॉन्ड है ये टोटल है, तो दैट इज फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड COPOC। ठीक है। एंड ये जो आपका क्या बना, येलो बॉन्ड, तो येलो बॉन्ड इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड COP। ये भी फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है कि नहीं? तो आपका ये जो ग्रीन Yes, वाला sir. कौन सा बॉन्ड हो गया, फॉस्फोएस्टर। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड POC। तो आप जिसको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर। आ गया मजा? इस बॉन्ड का नाम क्या है, N बीटा। इस बॉन्ड का नाम N-beta क्या glycosidic. है, N बीटा ग्लाइकोसाइडिक। ये है 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये बॉन्ड। है 2 हाइड्रोजन। समझ रहे हो? सो दीज आर ऑल द डिफरेंट बॉन्ड्स। बाद में हमें पता चलेगा दैट डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड इज 20 एंगस्ट्रॉम एंड डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये आपका क्या प्रोडक्ट बन गया, डबल स्ट्रैंडेड DNA, एंड विच इज द मोस्ट स्टेबल DNA। चलिए देख लीजिए, कोई शक है तो पूछिए।
रेडी? ठीक है कि नहीं? यस सर, यस सर। चलिए, तो अब अगला हम बनाएंगे। तो अगले में हम लोग एक एक्सेप्शन बनाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड द आरएनए, है कि नहीं? तो अब उसका हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे। इधर लिख देते हैं, दैट इज DS RNA, which is found in reovirus, है कि नहीं? तो ये आपका ओके DSDNA वायरस है, DSRNA। नाउ उसी तरह से हम शुरू करेंगे। तो फ्रॉम दी साइड्स हम लोग दिखाएंगे सिर्फ फॉस्फेट, 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 OCH2 एंड शुगर। एंड यहाँ 2 प्राइम पे हम OH दिखाएंगे। सो ये बन गया राइबोज शुगर। 3 प्राइम में तो OH होगा, बॉन्ड बनाएगा। एंड इधर सपोज हम लगाएंगे एडेनाइन। क्लियर? तो अब उस तरफ भी हम इसको जोड़ देंगे विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थाइमिन। एंड यहाँ का जो शुगर है हम उल्टे डायरेक्शन में बनाएंगे। 2 प्राइम में OH है, इसलिए राइबोस। सर इधर 3 प्राइम में OH लगाएंगे। हाँ बोलो। सर सर हाँ थाइमिन या हाँ सर, सर हाँ हाँ, ये राइट राइट। तो इसको हम लोग यूरासिल लगाएंगे, नॉट थाइमिन, क्योंकि आरएनए बना रहे हैं ना हम लोग। हाँ सर। तो इसको हम लोग यूरासिल लगाएंगे। एंड ये जो आपका 3 प्राइम में क्लोज कर दिया, तो इसका नाम क्या पड़ गया? 3 प्राइम एंड। इधर 5 प्राइम में ट्राइफॉस्फेट है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? 5 प्राइम एंड। क्लियर? अब सिंस हम बॉन्ड ब्लू में दिखा रहे हैं तब से, तो ये आपका C है, OPOCH2, फॉस्फेट को कंप्लीट किया जाए। उसी तरह से यहां से लाएंगे CH2OPO, अंदर डबल बॉन्ड, बाहर OH। क्लियर? अब दूसरा बॉन्ड इधर शुगर लगाएंगे। फाइन। नाउ ये 2nd प्राइम है, ये 3rd प्राइम है, OH। ओके, एंड वी विल शो द, सपोज हमने यहाँ A ले लिया है, तो यहाँ C ले लेंगे। तो C विल मेक 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ G। एंड इधर से हम शुगर को रिवर्स बनाएंगे। ओके, एंड ये ऑक्सीजन इसमें जोड़ देंगे। तो दिस इज OH। तो 2 प्राइम में OH है, 3 प्राइम बॉन्ड बना रहा है, ये आएगा CH2O P P। तो ये साइड हो गया क्या? 5 प्राइम एंड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, है कि नहीं? इसको हम डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ दिखाएंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसको हम 3 प्राइम एंड लिख देंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सी हर चीज हम बना रहे हैं, देख रहे हो कि नहीं? ये है N बीटा, ये है 2 हाइड्रोजन, N बीटा, 3 हाइड्रोजन, N बीटा, N बीटा। नाउ ये जो है आपका फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है। ओके, ये जो इसका फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है, एंड ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो वी आर शोइंग एवरीथिंग। So this is phosphodiester, pink is phosphodiester,
ester. This is phosphoester. This is phosphoester. This is phosphate ester. Phosphate ester. आगे समझ? Now again this DNA, this RNA is anti-parallel. Clear? Now अब इधर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए?